तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू चेक क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम इन लारावेल। देखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोलूँगा क्योंकि मैंने कैसे एग्जीक्यूशन टाइम चेक किया था क्वेरी का, क्यों मेरे को ज़रूरत पड़ी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन सभी चीज़ों की। ठीक है, जो भी मेरे लेक्चर में टॉपिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस एग्जीक्यूशन टाइम की। क्या हम इसके बिना कुछ काम नहीं कर सकते, या इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इसके लिए डेवलपमेंट में। ठीक है, तो चलिए मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नॉर्मल एग्जांपल ले रखे हैं जो कि क्वेरीज मेरी आपको दिखाई दे रही होंगी। एक ये वाली क्वेरी है, ठीक है, एक ये वाली क्वेरी है। ठीक है, दोनों टाइप की क्वेरीज हैं। यहाँ पर आपको एक डीबी सेलेक्ट यूज हो रहा है, एक यहाँ पर आपका डीबी टेबल यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं इससे भी बड़ी बड़ी क्वेरीज होती हैं जिन पर मैं वर्क करता हूँ। ठीक है, अभी क्या होता है, लाइक इससे जो ये वाली जो क्वेरी आपको दिखाई दे रही है, इससे जो फास्ट होगी वो ये आपकी फास्ट होगी। क्यों होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है सिंपल आपका एसक्यूएल क्वेरी में बेसिकली काम चल रहा है। यहाँ पर आपको क्या होना पड़ रहा है, लेफ्ट जॉइन लगाने पड़ रहे हैं। बेसिकली लारावेल के हम मेथड्स यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, जो एलोकेंट मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा कम भी लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, लाइक मान के चलो ये वाली जो क्वेरी है या हम जो भी एलोकेंट यूज कर रहे हैं लारावेल में। ठीक है, तो वो क्या होता है, कभी कभी बहुत टाइम ले रहे होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि अगर हम सिंपल ये एसक्यूएल क्वेरी को रन करें एंड सिंपल इसको रन करें, तो इन दोनों में जो टाइमिंग की कंज्यूमिंग है वो कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें या तो ये वाली क्वेरी यूज़ करनी चाहिए या हमें ये यूज़ करनी चाहिए। या तो हम एलोकेंट यूज़ करें या हम डायरेक्ट डीबी सेलेक्ट यूज़ कर लें, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं कि कौन सी क्वेरी जो है एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा ले रही है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा डीबग करना होता है। ठीक है, डीबगिंग करते हैं तब हमें एग्जीक्यूशन टाइम मिलता है। दोनों में कंपेयर करते हैं कि किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम लग रहा है, तो हम उसको यूज़ करते हैं जो कम लग रहा होता है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। हालांकि मैं इतनी बड़ी क्वेरीज जो है यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल एक नॉर्मल यूज़ करूँगा। बस मैं आपको बताऊँगा कि एग्जीक्यूशन टाइम आप कैसे निकाल सकते हो, और उनके बेसिस पर आप जो आपको लगता है सही कि ये कम टाइम ले रही हो उसको आप यूज़ करें। ठीक है, चाहे आप कोड को बेसिकली हमें फास्ट करना होता है कि फास्ट कैसे किया जाता है, चाहे वो आप एपीआईज बना रहे हो, चाहे आप सिंपल वेब बना रहे हो। क्योंकि उसमें क्या होता है, एलोकेंट हम यूज़ करते तो हैं बट उसमें टाइम लगता है। ठीक है, और चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर एक सिंपल मेरा एक राउट बना हुआ है, जैसा कि नॉर्मल मैं हमेशा बना के रखता हूँ, इंडेक्स राउट। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स राउट है और यूज़र कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने HTTP कंट्रोलर एंड देन यूज़र कंट्रोलर। यहाँ पर मेरा यूज़र मॉडल और इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ भी पर्पस हो सकता है, मीन्स आपके कोई भी मॉडल वगैरह हो सकते हैं। फिलहाल में अभी मेरा जो काम है बेसिकली आपको ये दिखाना है कि एग्जीक्यूशन टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाए, कि क्वेरी से पहले का क्या टाइमिंग था और क्वेरी के बाद में जो आया वो रेस्पॉन्स क्या, मीन्स टाइमिंग क्या आई। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास दो ऑब्वियसली मेथड्स हैं, मीन्स दो मेथड्स के बेसिस पर मैं टाइम एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करता हूँ। पहला जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मीन्स पहला जो एक आपका सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लाइक पहले मैं क्या करता हूँ, माइक्रो टाइम निकाल लेता हूँ। ठीक है, माइक्रो टाइम मेथड होता है जिसमें हम ट्रू पास कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपकी सेकंड्स होती हैं वो आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टार्ट टाइम। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने लिखा यूजर कॉलन कॉलन गेट। ठीक है, मैंने क्या कर रहा हूँ कि सारे यूजर्स को गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉलर यूजर्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मैं चेक करूंगा कि इस क्वेरी के बाद, मीन्स इस क्वेरी ने कितना टाइम लिया। ठीक है, जो भी आपके यूजर एलोकेंट आप यूज कर रहे हो, इसने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइक्रो टाइम यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। लाइक मेरा जो स्टार्ट टाइम था वो ये था, एंडिंग टाइम ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंड टाइम ले लेता हूँ। ध्यान रखिए, जब भी आपका मेथड जब चलता है तो आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है पीएचपी का कोड, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो माइक्रो टाइम यहाँ पर स्टार्ट टाइम आ गया, मीन्स जैसे ही आपका हेड हुआ राउट तो आपका इंडेक्स चला, जब आपका स्टार्ट टाइम आ चुका है। अब इसमें इसमें ना थोड़ा टाइम लगा हुआ है, इसने यूजर्स को गेट करने के लिए कुछ टाइम लगा हुआ। लाइक बाय द वे मान के चलो अभी तो थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं, बट अगर बाय द वे मान के चलो आगे 10,000 रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि आपको पता होगा गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर काफ़ी ज़्यादा यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लोडिंग टाइम भी बहुत होता है। ठीक है,
तो इसके बाद जैसे ये टाइम जो जितना लेगा और उसके बाद जो एंडिंग टाइम आया वो हमारा इसमें आया, उसके बाद ये हमारी ये वाली लाइन चलेगी। तो हमारा जो मिनिमम टाइम जो हमारा बचेगा सेकंड्स के अंदर वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम डॉलर एंड टाइम करके इसमें से माइनस कर देंगे, अपना माइनस कर देंगे डॉलर सॉरी एंड टाइम माइनस डॉलर स्टार्ट टाइम। तो जो भी हमारा सेकंड्स बनेंगी वो आपके डॉलर सेकंड्स नाम के एक वेरिएबल में हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो डीडी वगैरह करा सकते हो या आप कुछ भी करा लो जो आपको सही लगे। ठीक है, मैं डीडी करा लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लिख लिया क्वेरी टेक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम सेकंड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, सेकंड्स टू एग्जीक्यूट, जो भी आपको में ऐसे लगता है वो आप सही तरीके से दे लीजिएगा। मेरा जो काम है बेसिकली आपको बस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है बेसिकली स्टार एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम को माइनस कर दिया, क्योंकि आपको पता है एंड टाइम नॉर्मली आपका ग्रेटर देन होगा ही होगा, और स्टार्ट टाइम आपका जो कि स्टार्टिंग में आ ही गया था। सेकंड्स जो बचेंगी यहाँ पर सेकंड्स है, नॉट मिली सेकंड्स, ओनली सेकंड्स आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ लाइक इसको सेव एंड इसको करते हैं हम यहाँ पर रन, तो लाइक मेरा रूट राउट है, तो यहाँ पर मैं इसी को जस्ट हिट कर देता हूँ। तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपको यहाँ पर सॉरी 8000 है बेसिकली। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने 0.777 सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट लिया। ये डिपेंड करता है कि थोड़ा आपका बेसिकली देख सकते हो, नॉर्मली मेरी थोड़ी एप्लीकेशन बंद थी तो इसने थोड़ा टाइम लिया होगा एग्जीक्यूशन टाइम। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा शायद थोड़ा कम भी हो सकता है, देख सकते हो और कम हो चुका है। अब ये जो है कम है बेसिकली, स्टार्टिंग टाइम इसने ज़्यादा लिया क्योंकि थोड़ा लोड होने में टाइम लग गया था इस एप्लीकेशन को। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख पा रहे हो 0 सेकंड्स है, मीन्स कोई भी एक सेकंड नहीं है, बाकी मिली सेकंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इतना टाइम ये जो है ले रहा है एग्जीक्यूशन होने में। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलो मैं एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप बेसिकली एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं डीबी क्लास जिसका हम यूज़ करेंगे, एंड हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उससे पहले आपको करना क्या होता है, डीबी का यूज करोगे, डीबी कॉलन कॉलन कनेक्शन कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन मेथड, एंड यहाँ पर आप इसमें इनेबल्ड कर दोगे। ठीक है, इनेबल्ड करोगे क्या, इनेबल क्वेरी लॉग। ठीक है, तो क्वेरी स्पेलिंग सॉरी क्वेरी लॉग। ठीक है, तो ये बेसिकली करेगा क्या मेथड, बेसिकली आपका क्वेरी को इनेबल कर देगा। ठीक है, जो क्वेरी लॉग होते हैं ना उनको इनेबल कर देगा। स्टार्टिंग में हमको लगाना है, जब भी आप कोई भी मेथड बना रहे हो उससे स्टार्टिंग में ही लगा दो आप इनेबल क्वेरी लॉग, जिससे कि क्या होगा ये उस मेथड के लिए पर्टिकुलर के लिए इनेबल कर देगा क्वेरी लॉग। ठीक है, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके बाद ही जो अपना ऑपरेशन या जो भी आपकी क्वेरी होती है वो आप अपना यहाँ पर परफॉर्म करो, एंड देन उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या टाइमिंग निकली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डीबी कॉलन कॉलन गेट क्वेरी लॉग कर देंगे, गेट क्वेरी लॉग। इससे क्या होगा यहाँ पर तो हमने इनेबल किया था, अगर आप इनेबल नहीं करोगे तो आपको गेट क्वेरी लॉग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनेबल करना जरूरी है सबसे पहले, एंड देन आपको यहाँ पर जो डेटा मिलेगा वो आपको क्वेरीज नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ लाइक, एंड यहाँ पर जो होगा वो मैं लाइक डी करवा लेता हूँ। ठीक है, डी डॉलर क्वेरीज। अब ये जो है आपको बता देगा कि कितना टाइम लगा, जो भी आपका समथिंग लगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो लाइक यहाँ पर देखिएगा एक तो मिलती है आपकी क्वेरी, क्वेरी में बेसिकली क्या है कि आपकी कौन सी क्वेरी हिट हुई, मीन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जो भी आपका बेसिकली यहाँ पर देख पा रहे हो ना इसने, हालांकि हमने यूजर कॉलन कॉलन गेट लिखा बट जब इनेबल क्वेरी लॉक किया हमने तो यहाँ पर इसने क्वेरी को क्या कर दिया, एक सिंपलीफाई एसक्यूएल लैंग्वेज में इसलिए कन्वर्ट कर दिया। एंड यहाँ पर टाइम बता रहा है, टाइम बेसिकली ये मिली सेकंड्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बेसिकली मिली सेकंड्स है। ठीक है, नॉट सेकंड्स, ये सेकंड नहीं है मिली सेकंड। और जो हमने पुराना देखा था दूसरा मेथड सॉरी फर्स्ट मेथड उसमें क्या था, सेकंड्स थे तो 0 पॉइंट समथिंग मिली सेकंड्स आ रहे थे उसमें, और यहाँ पर आपको 6 पॉइंट मिली सेकेंड मिल रहे हैं। ठीक है, हर बार डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, आपको भी पता है ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं इन बेसिकली एग्जीक्यूशन टाइम इन लारावेल। क्योंकि क्या होता है हमें कभी कभी चेक करना होता है कि कौन सी क्वेरीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। लाइक क्या होता है कि हमारा पर्पस ये होता है हमें एप्लीकेशन को फास्ट करना होता है, चाहे आप एलोकेंट यूज़ करो। ठीक है,
चाहे आप सिंपल डीवी सेलेक्ट यूज़ करो, ठीक है। तो जो बेस्ट लगेगा वो हम यूज़ करेंगे। क्यों हम बेसिकली एलोकेंट ही यूज़ करें, ठीक है, क्यों हम या एसक्यूएल ही यूज़ करें, जो भी हमें बेसिकली बेस्ट लगेगा टाइम एग्जीक्यूशन में वो हम यूज़ करने चाहेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।